सोनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक गरीब किसान रहता था उसकी बीवी के साथ। उसके खेत में कोई फसल अच्छी नहीं हुई थी इस बार। उसकी पत्नी सोच रही थी कि पता नहीं घर कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, घर में एक भी अनाज नहीं है। आप आ गए? आपको किसी ने उधार नहीं दिया ना? अब हम क्या खाएंगे? तुम चुप रहो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। एक गोदाम में बात की है, मैं कल आने के लिए काम पे मैं देखता हूँ, अच्छी कमाई हो जाएगी वहाँ से तो खुशी की ट्यूशन फीस भर देंगे। चलो मैं थक गया हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। संगीता खाना बनाने चली जाती है। अजय आराम करता है। सुबह खुशी आई अजय के पास। पिताजी पिताजी उठिए, मुझे ट्यूशन के पैसे देने हैं। मास्टर जी ने कहा है पैसे नहीं दोगी तो आना नहीं। हाँ बेटी, मैं कल तक उन्हें पैसे दे दूंगा, तुम ट्यूशन जाओ। अजय फिर घर से निकलता है गोदाम जाने के लिए। सोचता है जाते जाते खेत देखता जाऊं कैसा हाल है। खेत पहुंचते ही सोचने लगता है, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। इस बार ज्यादा मेहनत करने पर भी खेत सूखा होने की वजह से अनाज नहीं हुआ। अगर मैं गोदाम से अच्छी कमाई करता हूँ तो खेत में फिर से अनाज उगाऊंगा। फिर अजय गोदाम की ओर जाने लगता है। गोदाम पहुंचते ही वो अंदर जहां बोरी उठाने का काम होता था वहां जाता है और बोरी उठाकर ले जाता है और दूसरे जगह पहुंचाता है। और ऐसे ही वो बार बार बोरी उठाता पहुंचाता, खूब मेहनत करता। बोरी के भार से उसका पैर कांपता, पर अजय हार नहीं मानता। वो सोचता, अगर मैं मेहनत करूंगा तो घर वाले अच्छे से रहेंगे और हम खुशी को पढ़ा पाएंगे, उसकी ट्यूशन फीस दे सकेंगे। तुम लोगों ने अच्छा काम किया, मैंने तुम्हारी सैलरी दे दी है। आओ मालिक, मेरे कुछ पैसे बढ़ा दो, मेरी बेटी की फीस देनी है घर में खाने। कुछ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें देख कर बताऊंगा। अजय की सैलरी बहुत कम थी, उसे गुजारा होना मुश्किल था। अजय निराश होकर घर की ओर जाने लगा। घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या होगा अब? हमने 2 दिन से खाया नहीं है। हे ऊपर वाले, हम पे दया कर। अजय ने देखा उसकी बीवी रो रही थी, उसे अच्छा नहीं लगा। वो बिना बताए घर से चला गया। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचा। उसने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लकड़ी को काटकर बाजार में बेच दूं। फिर अजय ने उस लकड़ी को काटा। उसके हाथों को दर्द हो रहा था। फिर वो उस लकड़ी को काटकर ले गया बाजार। आओ और सस्ते दामों में लकड़ियाँ ले जाओ। गांव के लोग आने लगे और अजय से लकड़ियां खरीद ली। अजय खुश हो गया, उसने अच्छी कमाई की। उसने सोचा, मैं दूसरे गांव में भी जाके बेचता हूँ, वहां भी लोग आए और खरीदे। अजय ने अच्छा मुनाफा किया था। अजय सुबह लकड़ियां बेचता और दोपहर से शाम तक गोदाम का काम करता। बोरियां उठाता पहुंचाता, बहुत मेहनत करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अजय अच्छा मुनाफा करता है और फल घर के लिए ले आता है। अब वो लोग अच्छे से खा पी रहे थे, उनके पास अच्छा पैसा था। अजय पैसा जमा करके खेत में मेहनत करता, खुदाई करता, धान की बीज बोता है। उम्मीद करता है कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, बारिश भी हो गई। इस बार खेत सूखा नहीं रहा, पूरे खेत भर के धान उगे थे। अजय ने सारे धान को काटा और बेचने ले गया। उसने धान बेचे और बहुत मुनाफा किया। देखते ही देखते अजय की सारी परेशानियां दूर हो गईं। उसकी अच्छी कमाई होने लगी। संगीता भी उससे खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी किस्मत से नहीं, मेहनत से खत्म होती है। ऐसे ही अच्छे से अच्छे कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब